जय हिंद साथियों, आज हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और थंबनेल पे भी देखा है आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को आज हम समझने वाले हैं कि कौन किन किन परिस्थितियों से भोजन जाता है, कहाँ पे कितना पाचन होता है, किस चीज का पाचन होता है और क्या क्या होता है पाचन के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों से होकर भोजन गुजरता है। तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात इसे बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल किसे कहा जाता है? अब इसको समझते हैं कि आहार किसको कहा जाता है। तो आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है उसे देखते हैं। तो आहार नाल के अंतर्गत मुख आता है। मुख के बाद जो ये मुंह हो गया अर्थात बक्कल कैविटी, मुख गुहा के आगे क्या आएगा? ये वाला भाग, इसे जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय के बाद क्या आएगा? आमाशय के बाद आएगा छोटी आंत, बड़ी आंत। पहले छोटी आंत आएगी, छोटी आंत है, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आएगा गुदा। क्या आएगा? गुदा। जो सबसे निचला पार्ट है वो आएगा। अब इसके बाद में देखते हैं हम डाइजेस्टिव ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां भी इसके अंतर्गत आती हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या कहते हैं? ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं? तो सबसे पहले आती है लार ग्रंथि। कौन सी आती है? लार ग्रंथि। फिर आप दूसरे नंबर पे जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद यहाँ पे देखते हैं जठर ग्रंथियां निकलती हैं। इसके बाद में आएंगी यकृत। यकृत में जो भी इसके साथ में क्या होगा? पित्ताशय। पित्ताशय के बाद अग्नाशय ग्रंथि आएगी। इसके बाद और भी बहुत सारी ग्रंथियां आती हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे भी, इसके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इतने जो पार्ट यहाँ पे मैंने लिखे थे उनको आपने देखा होगा और मुझे लगा कि आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, मुझे आशा है। इसके बाद में देखते हैं हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। 2-4 शब्द लिखना है जो कि मैं आपको अभी लिखा रहा हूं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन अर्थात खाना खाते हैं, तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ते हैं। जटिल से क्या में तोड़ते हैं? सरल अणुओं में तोड़ते हैं। इसके बाद में जल के बाद विटामिन तथा खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। इनका क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। जल, विटामिन तथा खनिज लवणों का क्या होता है? इनके अणु क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। इसके बाद में देखते हैं कि जो पाचन है, पाचन ये कैसी अभिक्रिया है? यह फिजिकल
फिजियोकेमिकल अभिक्रिया है। पाचन एक कैसी अभिक्रिया है? फिजियोकेमिकल अर्थात कोंच कांच की। इसको हम एक एक करके समझाएंगे। यह भोजन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या होगा? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। ये अपना मुख्य जटिल अणुओं से कभी कभार हम जल्दी में होते हैं तो क्या करते हैं हम कि सेंगी रोटियां डाल देते हैं, अर्थात बड़े बड़े टुकड़े अंदर डाल देते हैं। तो भोजन क्या करता है? बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करता है? सरल अणुओं में तोड़ देता है। और जल, विटामिन तथा खनिज लवण इनका पाचन नहीं होता है। इनके अणु छोटे छोटे होने के कारण इनको क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल अर्थात अच्छी तरह से इसको क्या करके कूट काट के इसको अभिक्रिया है। पाचन का मुख्य काम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, जो हम भोजन करेंगे उससे ऊर्जा प्राप्त करना है। इनको देख लिया आपने? इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं फिर बताता हूं। मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है? अपना मुंह है। क्या है? मुंह है। तो इसे क्या बोलेंगे? माउथ, मुंह बोलेंगे। अब यहां से नाक से यहां पे एक भाग लटका हुआ सा दिखता है और यहाँ पे क्या? कान। तो कान से भी एक यहाँ पे पहुंचा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। जहां पे जीभ लगी हुई है, निचले भाग से जहां पे जीभ लगी हुई है उसको, जहां पे जुड़ी हुई है, निचले भाग से जीभ जुड़ी हुई है, तो उस भाग को क्या कहते हैं हम? फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम कहते हैं। जो ये ग्रास नली है, इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो ग्रास नली है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक ये हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम सर्वाइकल। क्या बोलेंगे? सर्वाइकल। इसको हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक। और जो निचला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल। सर्वाइकल को क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं। थोरेसिक को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा भाग। इसको वक्ष कहते हैं और इसको उदर भाग कहते हैं। सर्वाइकल को ग्रीवा भाग कहते हैं और थोरेसिक को वक्ष भाग कहते हैं। एब्डोमिनल को उदर भाग कहते हैं। इसकी जो कुल लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से देखते हैं भोजन का पाचन चालू कैसे होता है। सबसे पहले हम भोजन को कहाँ लेंगे? मुख में लेंगे, अर्थात मुख गुहा में लेंगे। दांतों के द्वारा भोजन को अच्छी तरह से क्या किया जाएगा? पीसा जाएगा। दांतों के द्वारा भोजन को क्या किया जाएगा? पीसा जाएगा। इसके बाद कान के बगल में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होगा पैरोटिड ग्लैंड, अर्थात पैरोटिड ग्रंथि।
पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि। और ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में भी एक यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है, एक जीभ के नीचे पाई जाती है, एक ऊपर के जबड़े में पाई जाती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? सब मैग्जिला। यहाँ पे कौन सी है? सब मैग्जिला। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? सब मैग्जिला पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सब मैग्जिला। सब क्यों लगा है इसके आगे? सब मैग्जिला, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी कहाँ पाई जाती है? जीभ के निचले भाग में। कहाँ पाई जाती है? सब जीभ के निचले भाग में। जीभ के निचले भाग में कौन सी पाई जाती है? सबलिंगुअल कौन सी पाई जाती है? सबलिंगुअल पाई जाती है। सब का अर्थ क्या होता है? निचला भाग। कहाँ पे? निचले भाग में। तो निचले भाग में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? सबलिंगुअल लिखा है, अर्थात जीभ के निचले भाग में पाई जाती है। तो ग्रंथियां क्या करती हैं कि यहाँ से लार का स्त्राव होता है। क्या होता है? लार का स्त्राव होता है, और यह भोजन में क्या करती हैं? मिलाना चालू कर देती हैं। यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो यहाँ से निकलता है लाइसोजाइम, टाइलन, इसके बाद में डायस्टेज, इसके बाद में म्यूकस। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ में कुछ जीवाणु आते हैं। क्या होता है? भोजन के साथ में कुछ जीवाणु आते हैं, जिनको नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम कर देता है। और जो कुछ अधिक सक्रिय जीवाणु होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। कुछ छोटे छोटे जीवाणुओं को क्या लाइसोजाइम यही निपटा देता है। इसके बाद में टाइलन है, जो टाइलन और डायस्टेज यह स्टार्च का पाचन करते हैं, अर्थात मंड का पाचन, चोकर का पाचन कौन करते हैं? टाइलन और डायस्टेज करते हैं। म्यूकस जो होता है यह भोजन को हमारे क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। कैसा बना देता है? चिपचिपा बना देता है। यहीं पे भोजन अच्छी तरह से भोजन को हम यहाँ पे पीस करके और इन सभी को मिला करके हम इस यहाँ पे भोजन को क्या कहेंगे? हम बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? बोलस बोलेंगे यहाँ पे भोजन को। यहाँ पे जैसे ही ये लार अच्छी से मिल गया है, टाइलन मिल चुका है और लाइसोजाइम ने कुछ जीवाणु को मार दिया है, भोजन अच्छी तरह से क्या हो चुका है? पिस चुका है। तो यहाँ पे भोजन को किस नाम से जाना जाता है? बोलस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम भोजन को अंतर्ग्रहण कराएंगे। भोजन को अंतर्ग्रहण कराने के बाद कभी कभार हम जल्दी में भोजन बहुत सारा मतलब अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? भोजन अटक जाता है। क्या हो जाता है? अटक जाता है। कहाँ पे? सर्वाइकल भाग में। तो इसे हम पानी के माध्यम से कहाँ तक भेजते हैं? थोड़े से भाग तक भेजते हैं। कहाँ तक भेजते हैं? थोड़े से भाग तक भेजते हैं। यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? सिग्नल ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि भोजन को क्या कीजिए? धीरे धीरे भेजिए। यदि हम यहाँ से भोजन को लेंगे, यदि सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, यदि हम अंदर लेते तो हमें कभी ना कभी भच भच की आवाज सुनाई देती, अर्थात पेट में भचर भचर की आवाज सुनाई देती कि यहाँ पे कोई पानी आनी या कुछ गिर रहा है। तो यहाँ से सिग्नल जाएगा थोड़े से भाग से किसके पास में? ब्रेन के पास में जाएगा। ब्रेन इसको सिग्नल देगा कि भोजन को आगे की ओर भेजो। तो क्रीमी चाल, उसे क्या कहते हैं? क्रीमी चाल, अर्थात ऐसी अवस्था में क्या जाएगा? भोजन धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ेगा और कहाँ पहुंचेगा? हमारे आमाशय में भोजन प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं आगे समझाता हूँ। देखते हैं और आगे का मैं भाग बना रहा हूँ। मैंने देखा कि कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से फूड पाइप आया था
अब यहाँ पे मैं किसको जोड़ रहा हूँ, आमाशय को जोड़ रहा हूँ। किसको जोड़ रहा हूँ, आमाशय को जोड़ रहा हूँ। जो हमारा लीवर होता अर्थात यकृत होता वो कुछ इस टाइप से जुड़ा रहता है, इस टाइप से जुड़ा रहता है। जो लीवर से जो एक, इसे क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे आमाशय बोलेंगे, इस आमाशय। इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। ये क्या है, अपना फूड पाइप है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं हम कि कौन कौन से होते हैं। इस जो 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। कौन सा भाग बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। ये कौन सा भाग है, फंडेक है। कौन सा है, फंडेक भाग। और जो नीचे वाला भाग है इसको हम पाइलोरिक कहते हैं। कौन सा भाग है, पाइलोरिक। जो फंडेक भाग है इसमें यहाँ पे कुछ कांटे के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी बोलते हैं, रूजी कहते हैं। आमाशय की आंतरिक दीवारों पर ये क्या पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से निरंतर अम्ल का स्त्राव होता रहता है, जिस अम्ल को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसे हम HCl लिखते हैं। कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। जब कभी ये अम्ल क्या होता है, यहाँ से भोजन आया तो ये किस रूप में आया, यहाँ तक बोलस के रूप में आया है। बोलस के रूप अर्थात इसको अम्लीय रूप में आया है। यहाँ पे कौन से लाइसोजाइम अम्ल निकले थे, बहुत सारे अम्ल मिलाए थे, तो यहाँ पे ये अम्ल क्या करेगा, जो जीवाणु आए थे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या कर देगा, जो अधिक सक्रिय जीवाणु थे उनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, उनको नष्ट कर देगा। और भोजन धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से होता हुआ भोजन हमारे आमाशय में 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। कितना ठहरता है, 4 से 5 घंटे में ठहरता है। इसके बाद में यहाँ पे जो जठर है, जठर यकृत, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में, या यकृत में होता है, सॉरी। पित्त का निर्माण कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा। कहाँ पे होगा, ये पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, एकत्रित कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। और एकत्रित कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। जब भोजन यहाँ पे अच्छे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तो वो इसमें मिल जाता है भोजन में। कभी कभार हम भोजन खूब खा लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं, तो हमें क्या होती हैं, उल्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो नाक से कभी निकल आता है, कभी मुंह से निकलता है, तो जलन उत्पन्न होने लगती है। तो किसके कारण होने लगती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होने लगती है। जलन उत्पन्न किसके कारण होने लगती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होने लगती है। और अधिक खाना खा लेने से क्या होता है, पेट में एक धुआं सी डिकार आने लगती है। कभी कभार धुआं डिकार, तो कहने लगते हैं धुआं डिकार आ रही है, तो क्या करते हैं हम, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें क्या दे देता है, इनो दे देता है, इनो दे देता है। तो हम उससे क्या करते हैं, ये जल्दी भोजन को क्या कर देता है, पचा देता है। इनो क्या करता है, पचा देता है। जैसे ही भोजन आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक एंजाइम लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। क्या